ज्ञान के मैदान में कौन टिकेगा, कौन झुकेगा? दो आध्यात्मिक गुरुओं के बीच महा डिबेट। जैना रामायण में आया है कि रावण की पुत्री थी श्री जानकी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहीं धनुष को उठा के तोड़ दिया रावण ने तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रावण जानकी को अपनी बेटी मानता था, बेटी मान करके जीवन भर रावण ने प्रेम किया। धनुष को तोड़ने के लिए आया है, सीता जी के साथ विवाह करने के लिए आया है। रावण को सब पता कि ये राम ब्रह्म है, फिर भी रामचरितमानस युद्ध करना सिखाती। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं। जैना रामायण में आया है कि रावण की पुत्री थी श्री जानकी। हाँ, रावण की पुत्री थी श्री जानकी। जैना रामायण में वर्णन आया है। अद्भुत रामायण और जैना रामायण दोनों का संकलन हम आपको बता रहे हैं। आचार्य जी आज की कथा नोट करना। जैना रामायण में, अद्भुत रामायण में वर्णन आया है कि रावण पूरे जीवन काल, जब रावण को पता लगा कि उस घट से कन्या हुई जिसका नाम सीता रखा, रावण बड़ा खुश हुआ। और रावण को दूसरी प्रसन्नता ये हुई कि एक राजघराने में मेरी बिटिया गई है, मुझे बहुत आनंद है। और रावण जानकी को अपनी बेटी मानता था, बेटी मान करके जीवन भर रावण ने प्रेम किया। बिटिया मानकर रावण ने प्रेम किया, बेटी मानकर। तो आप कहोगे पर अपनी बेटी का हरण क्यों किया? रावण को जब पता लगा कि इनका विवाह कोई अयोध्या के राजा हैं उनके पुत्र राम से हुआ और उनको 14 वर्ष वनवास हुआ, तो अपनी बेटी का दुख नहीं देखा गया रावण को, तो हरण करके लंका में निवास दे दिया ताकि दुख ना पाए मेरी बेटी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। रावण कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता रखता है, इतनी बड़ी ताकत है, और कहीं धनुष को उठा के तोड़ दिया रावण ने तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी जनक नंदिनी 6 वर्ष की रावण के हाथों में आ जाएंगी, वो चली जाएंगी लंका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि रावण तू जनकपुर में आया है, धनुष को तोड़ने के लिए आया है, सीता जी के साथ विवाह करने के लिए आया है, तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं तेरा? रावण ने कहा आप मेरे गुरुदेव हैं, सीता कौन है? मेरी मां है, तू मेरा शिष्य है, और सीता मेरी कौन है? मां है। क्या सोच के आया तू? रावण ने बाणासुर से कहा सुनो, गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, और आज कहीं हमने अगर धनुष को छू लिया तो पक्की बात है कि विवाह तो होगा नहीं, मरण होगा, सीधा मरण होगा। तो बाणासुर मरने के लिए आए हो कि विवाह कराने के लिए आए हो? इसलिए इसी में भलाई है कि धनुष के पास जाना ही नहीं है। तो रावण बाण छुआ नहीं चापा, ओ हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ ही नहीं और वैसे ही बैक होके चले गए, लौट के चले गए साहब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तू चाहे या ना चाहे, इस शिव धनुष पर बाण चढ़ाकर हम तेरी पुत्री का वरण करके लंका ले जाएंगे। रामचरितमानस युद्ध सिखाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कुंभकर्ण को सब पता, रावण को सब पता कि ये राम ब्रह्म है, फिर भी रामचरितमानस युद्ध करना सिखाती कि अगर युद्ध भी करना है तो राम के सामने करो। खबर नहीं ये बात क्यों हम बोल रहे हैं, पर एक बार शायद आप बुरा मत मानना, आप अपनी दृष्टि से लेना, हमारी दृष्टि अलग है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो।
हमने कहा भाई साहब 10 ही मुंह से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को, तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको, तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। विभीषण राम जी के चरणों में चला गया, तू चला जाता, क्या बिगड़ता तेरा? रावण बहुत प्यारी बात बोल रहा था, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात बोल रहा था। रावण हमसे कह रहा था, बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। तो रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंक गए। उनका विभीषण पागल? बोले देखो, अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद प्राप्त। इसलिए रावण कहता हमने दुश्मनी ली। अब ये मत पूछना कि कॉल डिटेल दिखाओ, दिखा नहीं सकते, पर बात हुई। हाँ बात हुई है, और 10 मुंह से हुई, दशानन से। तो रावण सब जानता। मरना अगर सीखना है तो रामायण सुनो, रामायण पढ़ो भैया। युद्ध करना सीखना है तो रामायण पढ़ो। गुरु सेवा करनी है तो रामायण पढ़ो। पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। गुरु का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। पिता का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। संत का धर्म क्या होना चाहिए तो रामायण पढ़ो। और दुश्मनी हो तो कैसी हो और कैसे निभाना चाहिए तो रामायण पढ़ो। दोस्तों, अभी आपने सुने कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार। अब आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के गहन और आध्यात्मिक विचार। इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया। और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूं और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहां वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम
उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लग गए इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से यह प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहां से गर्दन भी चढ़ा दी, यहां से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका। वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे और सोने की डलिया ने बगाओ समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्माओं, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं तो परमात्मा की चाह में। उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति करें।